सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। देवघर चौकीदार भर्ती 2026 जिसका फॉर्म फिलअप तिथि 21 अप्रैल जो कि समाप्त हो चुका है। फॉर्म समाप्त होते ही अब मन में तरह तरह के संशय से जुड़ी हुई प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिरकार इसकी तैयारी किस प्रकार से की जाए, क्या अप्रोच, क्या रणनीति, किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे एक अच्छे स्कोर के साथ वो सब रिटेन एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई कर सके और नंबर इस प्रकार का आ सके कि उनका मेरिट जो मेधा सूची है वो तैयार हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी अचूक रणनीति के विषय में बात करने वाले हैं जिससे जो आप लोगों का रिटेन एग्ज़ाम 50 नंबर का है, उस 50 नंबर में क्या अप्रोच रणनीति अपनाकर किस लेवल के कंटेंट हम लोग पढ़े जिससे कि 47 प्लस नंबर स्कोर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग निश्चिंत रहिए, यदि आप शुभम गुरुकुल के छत्र छाया में यदि आप लोग आ चुके हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जिस प्रकार का जो भी रणनीति यहाँ से आप लोगों को बतलाया जाएगा सिर्फ आप उसको समय समय पर फॉलो करते रहिएगा। निश्चिंत है कि यदि आप लोग शुरुआत से अंत तक लगे रहते हैं तो सफलता मिलने के चांस बहुत ही बढ़ जाएंगे। अन्यथा फॉर्म आने के साथ साथ देखिएगा तो बहुत सारे अभ्यर्थी तो बहुत एक्साइटमेंट उत्तेजित होंगे, बट धीरे धीरे जिनके अंदर में वो लगन, वो क्षमता होगी तैयारी करने की, वही अंत तक टिके रहेंगे। अन्यथा बहुत सारे देखिएगा जैसे ही भर्ती आती है तो उस समय तो बहुत ही रहता उनके अंदर में एक्साइटमेंट, जोश, जुनून, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो समय होता चला जाता है वो पीछे हटते चले जाते हैं। तो आप लोग को इस समय किस प्रकार का अपने अंदर में काम करना है जिससे आप लोग लगातार निरंतर उसी एनर्जी के साथ तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि अभी सूचना भी आ रही है कि जो एजेंसी है आप लोगों का रिटेन एग्ज़ाम और फिजिकल का, उसका भी चयन हो गया है। और पहले भी मैं आप सभी के साथ इस बात को लेकर के डिस्कस भी किया था कि 3 से 4 मंथ के अंदर में ही आप लोग का सारा प्रक्रिया करवा लिया जाएगा। यदि हम लोग सिलेबस की बात करते हैं कि क्या कुछ 50 नंबर के आप लोग के पढ़ने हैं, सो यदि आप नोटिफिकेशन में देखे होंगे तो वहाँ पे सिर्फ सिंपल शब्दों में लिखा गया है कि जिला से संबंधित समान ज्ञान और क्षेत्रीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सिर्फ सिंपल 2-3 लाइन शब्दों का जिक्र किया गया है, बट आप पिछला बार जो कि 2024 में जो भर्ती आई हुई थी 250 के समथिंग, जो 286 के समथिंग शायद आप लोग का वैकेंसी जो आया हुआ था, तो उस समय आप देखिएगा कि सिलेबस तो कुछ और बतलाया गया था बट क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो कुछ और था। स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पिछला बार जो प्रश्न पूछे गए थे 50 नंबर के, उसमें से मैथ के 3 प्रश्न पूछे गए थे, साइंस का 1 प्रश्न था, रीजनिंग के 3 प्रश्न, कंप्यूटर के 1 प्रश्न, हिंदी के 3, देवघर जिला से संबंधित 3, झारखंड जीके से संबंधित 19 क्वेश्चन और समान ज्ञान जो ऑल इंडिया जीके होता है उससे संबंधित 17 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए थे। तो इस प्रकार टोटल 50 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे कि प्रश्न नहीं पूछा गया था। मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, झारखंड जिला जीके, ऑल इंडिया जीके, सारे सब्जेक्ट से प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को पूछे गए थे। तो पहली प्राथमिकता हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था इस पैटर्न के बिहार पर आप लोग को यहाँ पे क्लासेस, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। और दूसरा प्राथमिकता दूसरे नंबर पर हम लोग देंगे, चूँकि अभी आप देखिएगा जो भर्ती आई हुई थी उस समय जो वर्तमान आप लोग के जो उपायुक्त महोदय थे वो नमन प्रियेश लकड़ा जो थे वो पहले गिरिडीह जिला के रह चुके थे। और गिरिडीह का आप यदि जा कर के देखिएगा एग्जामिनेशन पैटर्न जो गिरिडीह चौकीदार का पूछा गया था तो उसमें जिला जीके पूरा डीप लेवल, पूरा अंदर से प्रखंड स्तर के प्रश्न पूछे गए थे ज़्यादातर क्वेश्चन।
और जो रीजनल लैंग्वेज था वहाँ का कोड था, वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। तो उस पैटर्न पर भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। और अलग अलग ज़िला का आप देखिएगा, ऑलरेडी जहाँ तक 23 ज़िला में अभी एग्ज़ामिनेशन हो चुकी है पहले ही। एक सिर्फ सरायकेला वहाँ पे नहीं हुआ है, बाकी 23 ज़िला का यदि आप पैटर्न देखिएगा तो बहुत सारा ज़िला में इस पैटर्न पर ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो कई सारे ज़िले में 3 सेक्शन से ही प्रश्न पूछे गए थे। एक डिस्ट्रिक्ट का जो ज़िला जीके है वो, और एक झारखंड जीके, और साथ में जो भी लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना है या फिर जो लोकल वहाँ का लैंग्वेज होता है उससे प्रश्न मिला करके, बस ये 3 ही सब्जेक्ट से मिला करके 50 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। तो इस बार हम लोग को क्या करना है कि 24 ज़िला का देखिए, जो अलग अलग ज़िला में प्रश्न पूछे गए थे 23 ज़िला में, उन 23 ज़िला का पैटर्न देख कर के यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो कंटेंट है, क्लासेस है, वो आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका जो एग्ज़ामिनर है, चाहे जिस तरीके का जो भी अप्रोच अपना करके पैटर्न के बिहाफ पर आप लोग का प्रश्न पूछेगा, तो आप इजीली से आसानी पूर्वक सारे पैटर्न आप लोग को पता रहेंगे, सारे सेक्शन आप लोग पढ़े रहिएगा। तो चाहे जहाँ से भी प्रश्न पूछ दे घुमा करके आप इजीली उन प्रश्नों को कर पाइएगा। चूँकि आप इस ख्वाब में नहीं रहना है कि पिछला बार इस पैटर्न को अपनाया गया है तो इस बार भी इसी पैटर्न से अपनाया जाएगा। देवघर ज़िला पिछला बार 3 ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी यही 3-4 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। हो सकता है इस बार, चूँकि उस समय उपायुक्त आप लोगों के दूसरे थे, इस समय आप लोगों के डीसी भी चेंज नए आ चुके हैं। तो सिलेबस के अनुरूप यदि करवाया जाता है तो हो सकता है कि देवघर जीके का पूरा डीप लेवल पे दे दिया जाएगा, प्रखंड स्तरीय क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन, तो फिर आप फंस जाइएगा। और चूँकि वो फर्स्ट टाइम था, वो सबके लिए नया था, इस कारण से उस समय थोड़ा सा सबको धोखा खा गए वो। बट इस बार दूसरी बार हम लोग को मौका दिया जा रहा है, सारा चीज़ हम लोग को पता है, तो सारे एंगल से इस बार हम लोग को तैयारी करना है। साथ ही इस बार पूरी उम्मीद है, जैसा कि सीटों की संख्या भी कम है और इस बार अभ्यर्थी सब जागरूक भी हो चुके हैं, सब तक जो जानकारियां हैं वो भी पहुंच चुकी है, और ये चौकीदार भर्ती का जो महत्व है वो भी लोगों को पता चल चुका है। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि जो फॉर्म है वो 20-25 हज़ार से प्लस आ रहे हैं, और इतना कम सीट और इतने संख्या में यदि कैंडिडेट फाइट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बहुत ही टफ लेवल का होने वाला है। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, लोग उतने जागरूक नहीं थे, जानकारियां नहीं थी इस भर्ती से संबंधित, लोगों को बस यूं ही लग रहा था कि जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, कुछ वैसा है नहीं। बट इसका महत्व अभी लोगों को पता चल रहा है। और देखिए, जो भी आप लोगों को रणनीतियाँ बताई जा रही है, यदि आप समय रहते हुए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो देवघर चौकीदार भर्ती स्पेशल मात्र 299 रुपया में शुभम गुरुकुल, ये जो आप एप्लीकेशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये लोगो यहाँ पे, इस एप्लीकेशन पे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों का संपूर्ण तैयारी करवाया जा रहा है। हर एक एंगल से आप लोगों के अलग अलग पैटर्न से प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आप देखना चाहते हैं कि किस लेवल का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है तो आप लोगों का इसी यूट्यूब चैनल पे एक देखिएगा, देवघर चौकीदार प्रैक्टिस सेट 1 बेहतरीन एनालिसिस के साथ यहाँ पे आप लोग को एक वीडियो भी प्रोवाइड किया गया है, 1 घंटा 14 मिनट के समथिंग है। तो आप वहाँ से देख पा रहे होंगे कि किस स्तर का कंटेंट यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। सो इस प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए गए थे, और इस 50 क्वेश्चन के लिए आप देखिएगा तो 254 पेज के PDF के द्वारा आप लोग का ये 50 क्वेश्चन का सेट दिया गया है। इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन नहीं बल्कि जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन का कंप्लीट एनालिसिस आप देखते होंगे। इस प्रकार का बेहतरीन आप लोगों का एनालिसिस के साथ ही क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे प्रोवाइड
किया जाता है, लिंक करके सारी चीज़ें बताई जाती है, ताकि किसी भी एंगल से प्रश्न यदि पूछा जाए तो आप इजीली उन सारे प्रश्नों को आप लोग कर पाएंगे। देख सकते हैं यदि ऑप्शन में लोकसभा का जिक्र किया गया है तो लोकसभा से संबंधित जितनी जानकारियां हैं वो वर्बली आप लोग को यहाँ पे तुरंत उसी जगह पे करवाए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे विधानसभा का जिक्र आया तो विधानसभा का यहाँ पे कंप्लीट आप लोगों का इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। देख सकते हैं लोकसभा विधानसभा कोई देवघर जिला का यदि यहाँ पे आया है तो देख सकते हैं इसका कंप्लीट यहाँ पे इतना एनालिसिस आप लोग को हर एक प्रैक्टिस सेट में ये चीज़ देखने को मिलेगा। कंप्लीट आप देख भी सकते हैं कि टोटल यहाँ पे आप लोगों का कितना पेज प्रोवाइड किया जा रहा है। 252 पेज के समथिंग सिर्फ 50 क्वेश्चन के लिए। साथ में आप सभी को मैं यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि इस बार आप देखिएगा तो जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो जेपीएससी स्तर के भी क्यों ना कैंडिडेट हो, तो जेपीएससी लेवल के जो तैयारी करने वाले हैं उन सारे अभ्यर्थियों के द्वारा भी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। क्योंकि आप पिछले कई वर्षों से देखिएगा जेसीसी की भर्ती भी नहीं आई हुई है, तो अभ्यर्थी सिर्फ मौके की तलाश में है, तो आपको उनके साथ फाइट करना है। और ये चीज़ मैं आप सभी को डराने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, ताकि समय रहते आप लोग अपने आप पर काम कीजिए, ताकि उन स्तर तक आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भी असमंजस है कि आप देखिएगा मैथ के 3, साइंस का 1, रीजनिंग का 3, हिंदी का 3, तो इतना कम क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। यदि आप मैथ को देखिएगा तो इसको सिर्फ मैथ को पढ़ने में आप लोगों का साल भर से अधिक समय लग जाता है। हिंदी पढ़िएगा तो वो आप लोग का 6 मंथ का कोर्स है। साइंस पढ़िएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग, तो ये साल भर का आप लोग का यहाँ पे सिलेबस है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। तो किस प्रकार से कैसे क्या रणनीति अपना करके पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस बैच में बताई जाएगी समय समय पर। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि समय रहते सही कंटेंट के साथ आप लोग जुड़ कर के तैयारी कर सकते हैं। और समय समय पर यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी बतलाई जाएगी कि इस समय आप लोगों को रिटेन और फिजिकल में किस प्रकार से बैलेंस्ड बना करके संतुलन को बनाए रखते हुए आप लोग को तैयारी करना है। सिर्फ रिटेन एग्ज़ाम में 47 प्लस 48 49 नंबर ला के आप लोग का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसमें अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो रिटेन एग्ज़ाम और फिजिकल दोनों में आप लोगों को अच्छा स्कोर लाने पड़ेंगे, तभी आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो सभी आप लोग के साथ साझा करने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद भी किसी तरह का कोई भी यदि आप लोग के मन में प्रश्न है, या तो बैच से संबंधित या तो किसी और से भी संबंधित, तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्लासेस से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों का संपूर्ण जानकारी प्राप्त किया जाएगा। बैच से जुड़ने के लिए देखिए प्ले स्टोर से जाकर के आप लोग शुभम गुरुकुल इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों का लिंक मिल जाएगा, सो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं।